नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चर्चा उस खबर की जिस पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है और निशाने पर उद्धव ठाकरे हैं। दरअसल बीएमसी चुनावों के बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है, देशद्रोह के गुनाह में अंदर जेल में बंद भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार की घोषणा देने वाले उमर खालिद का समर्थन जोरान ममदानी वहां पर न्यूयॉर्क में बैठकर जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उद्धव ठाकरे उसी प्रकार की नीति इस मुंबई शहर में अपनाकर मुंबई में भी मेंटेनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंबईकर ऐसी सारी कोशिशों को परास्त करें। तो अमित साटम के इस बयान से साफ है कि बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे बड़ी हार की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, बांग्लादेश एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है, उसे देखते हुए बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को हम आईपीएल में खेलने नहीं देंगे। ये राष्ट्रीयता की बात है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के उमर खालिद पर दिए बयान को आधार बनाते हुए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस तरह से इस्लामी जिहादियों ने कब्जा कर वहां का रंग बदल लिया है, उसी तरह मुंबई का रंग बदलने की कोशिश की जा रही है। ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है और उद्धव ठाकरे अगर इसको बढ़ावा देंगे तो मुंबई से उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। अब एक नजर महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में वोटिंग से पहले ही फडणवीस की बड़ी जीत तय। महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। बीएमसी चुनाव में बीजेपी का हिंदी भाषी वोट बैंक पर फोकस। 227 सीटों में से 137 पर चुनाव लड़ते हुए पार्टी ने 21 हिंदी भाषी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर जोरदार हमला। बोले, हिंदू और मराठी होगा बीएमसी का मेयर, ठाकरे अब कोई ब्रांड नहीं रहे। बीएमसी चुनाव में आदित्य और अमित ठाकरे ने किया मन से यूबीटी के घोषणा पत्र को फाइनल। मुफ्त की सौगातों पर खेला बड़ा दांव। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री। मानखुर्द गोवंडी में समाजवादी पार्टी की बड़ी टेंशन। खबरों में सबसे पहले बात महायुति की बड़ी जीत की। नगर निगम चुनाव वोटिंग से ठीक 12 दिन पहले महायुति ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। राज्य की 29 नगर निगमों की कुल 2869 सीटों में से 68 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 44 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 22 और डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी को 2 सीटें मिली हैं। चुनाव नियमों के मुताबिक अगर किसी वार्ड में सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में बसता है और बाकी उम्मीदवार नामांकन वापस ले लेते हैं या कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा नहीं होता, तो उस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। इन 68 सीटों पर भी यही स्थिति बनी, जिससे वहां मतदान कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बाकी 2801 सीटों पर 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने सरकार के अच्छे कामों को गिनाते हुए इसे जनता की जीत बताई है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव आयोग और महायुति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि महायुति विपक्षी उम्मीदवारों को ईडी, सीबीआई की धमकी और सौदेबाजी करके नाम वापस लेने पर मजबूर किया है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने निर्विरोध प्रत्याशियों की जीत के बाद मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लगाए, जिसमें उन्होंने कहा, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी उम्मीदवारों को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर और रिश्वत देकर उनको खरीदने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। तो महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों सीटों का विजेता कौन होगा, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही तय होगा। लेकिन अब तक महायुति ने एक बड़ी बढ़त बना ली है, जिसका दबाव विपक्ष पर साफ साफ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन में ठाकरे ब्रदर्स नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। 29 महानगर पालिकाओं की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
शनिवार को राज्य चुनाव आयोग ने सभी 29 महानगर पालिकाओं के वार्डों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 453 उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद अब 1729 उम्मीदवार बीएमसी चुनाव के लिए मैदान में हैं। इसी के साथ धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन इस चुनाव में हिंदी भाषी बनाम मराठी भाषी बनाने की जुगत लगा रहे हैं। वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी ने हिंदी भाषी वोट बैंक पर खासा ध्यान केंद्रित किया है। मुंबई में करीब 18 लाख हिंदी भाषी वोटर हैं। कभी मुंबई के हिंदी भाषी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पाले में खिसक गया, जिसकी बदौलत 2014 विधानसभा चुनाव में मुंबई में बीजेपी के रिकॉर्ड 15 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इसीलिए मुंबई की 227 सीटों में से 137 सीटों पर चुनाव लड़े और बीजेपी ने 21 हिंदी भाषियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोरेगांव से नगर सेवक रहे दीपक ठाकुर की सीट ओबीसी होने की वजह से ये चुनाव से वंचित रह गए। फलीना से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नीतीश सिंह भी उम्मीदवारी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि 2017 में इस क्षेत्र से मनसे का उम्मीदवार चुनाव जीता, या जो कि फिलहाल पाला बदलकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। इसलिए सीट शिंदे सेना को चली गई। वार्ड नंबर 89 में अंतर्कलह टालने के लिए बीजेपी ने ये सीट शिंदे गुट के लिए छोड़ दी और यहां से अमरजीत सिंह और अजय सिंह के बीच रसाकशी चल रही थी। दोनों के झगड़े में पार्टी ने सीट शिंदे गुट को दे दी। पार्टी के दूसरे पदाधिकारी पंकज यादव को टिकट नहीं मिला है, क्योंकि उनका वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। सुनीता यादव और सागर सिंह का टिकट स्थानीय विधायक अतुल भातलकर के विरोध के कारण कट गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी सागर की उम्मीदवारी के खिलाफ थे और कांदिवली से सिटिंग कार्यकर्ता कमलेश यादव का वार्ड महिला हो जाने के कारण उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ रही है। यानी कुल मिलाकर 21 ऐसे वार्ड हैं जहां से हिंदी भाषी उम्मीदवारों पर बीजेपी ने दांव खेला है। और खबरों में अब बात करते हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस के बड़े बयान की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे अब कोई ब्रांड नहीं रहे, सिर्फ एक ठाकरे ब्रांड थे, वो थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। अगर ठाकरे के चचेरे भाई 2009 में एक साथ आए होते तो नतीजा कुछ और होता। अब एक साथ आने से कोई फायदा नहीं है। उनका वोट परसेंटेज बहुत कम है, ना तो मराठी मानुष और ना ही गैर मराठी उन्हें वोट देंगे, इसलिए हमें उनके एक साथ आने की चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के गढ़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के गढ़ में ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि हमारे वोट कभी नहीं बदले, वो एक जैसे रहे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहले से ही मतभेद है। मुंबई का मेयर कौन होगा, इस सवाल पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि मेयर महायुति से होगा और वो एक हिंदू और एक मराठी होगा। मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को लेकर कहा कि ये प्रोजेक्ट आने वाले उनके आइडिया नहीं थे, लेकिन उनके सीएम बनने के बाद अब इन्हें पूरा किया जा रहा है। अटल सेतु का प्रस्ताव 1962 में जेआरडी टाटा ने रखा था। पृथ्वीराज चौहान सीएम थे और वो हमेशा कहते थे कि कोस्टल रोड उनका पसंदीदा प्रोजेक्ट है। उनके सेना के साथ अच्छे रिश्ते थे और मनमोहन सिंह पीएम थे। वो रेगुलर दिल्ली जाते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने प्रोजेक्ट्स की स्टडी की, दिक्कतों को समझा, सेंटर के साथ कम से कम 5 मीटिंग की और अब अटल सेतु और कोस्टल रोड के लिए क्लियरेंस दिलवाई है। यानी कई बड़े प्रोजेक्ट्स और प्रस्ताव जो है वो पास किए गए, जिन पर काम किया जा रहा है, जो मुंबई की पूरी कायाकल्प कर देंगे। इसके साथ ही अब तक महायुति ने जो काम किए हैं वो भी उन्होंने एक एक करके गिनाए, चाहे फिर वो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हो या फिर मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की तरफ उठाए गए कदम हो। कुल मिलाकर महायुति पहले ही बढ़त बना चुकी है और ऐसे में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वर्ली से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी जनसभा की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ ठाकरे ब्रांड्स या ठाकरे ब्रदर्स पर सीधा निशाना साधा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद हाथ मिलाया है। अब दोनों भाइयों के बेटे अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। युवा नेताओं का मुकाबला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जैसे मजे हुए राजनेताओं से है, जिन्होंने मुंबई के वर्ली से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने से पहले आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने मिलकर गठबंधन का घोषणा पत्र जो है उसे अंतिम रूप दे दिया है। शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस के घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाओं को शामिल किया गया है। ठाकरे ब्रदर्स ने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ी राहत देने का भी प्रस्ताव में जिक्र है। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का वादा किया है। साथ ही गठबंधन ने इमारतों के दोबारा पुनर्विकास
के नियमों में सुधार की भी घोषणा की है। इनमें पुनर्विकसित इमारतों में हर फ्लैट के लिए पार्किंग की जगह सुनिश्चित करने की बात कही गई है। बीएमसी आवास नीति के माध्यम से मिल मजदूरों, बेस्ट कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए भी करीब 1 लाख घर बनाए जाएंगे। यानी कई सारी मुफ्त की योजनाओं का इस मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है, जो कल रिलीज कर दिया जाएगा। और खबरों के आखिर में बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की बढ़ती मुश्किलों की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के गढ़ मानखुर्द गोवंडी में एआईएमआईएम ने सीधी चुनौती पेश कर दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार रात से एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता पर कई वार किए, जिससे सपा के लिए यहां पर कई सियासी संकेत भी माने जा रहे हैं। मानखुर्द और गोवंडी इलाका लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। यहां से अबू आजमी लगातार विधायक भी चुने जाते रहे। यही नहीं, बीएमसी चुनावों में भी समाजवादी पार्टी के ज्यादातर पार्षद इसी इलाके से जीत कर आते रहे। मुस्लिम बहुल इस इलाके में सपा की पकड़ को अब तक मजबूत माना जाता रहा, लेकिन एआईएमआईएम इस बार बीएमसी चुनावों को लेकर पूरी तरह आक्रामक मूड में है। पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम वोटों में अपनी मजबूत हिस्सेदारी बनाई जाए। ओवैसी की जनसभा को इसी रणनीति का हिस्सा माना गया, जहां वो सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दों और प्रतिनिधित्व की बात करते नजर आए। राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि ओवैसी की इस जनसभा से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगना तय है। अगर एआईएमआईएम यहां प्रभावी ढंग से मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहती है, तो इसका सीधा नुकसान सपा को होने वाला है। यही वजह है कि अबू आजमी और सपा नेतृत्व इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। आने वाले बीएमसी चुनावों में अब मुकाबला और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। मानखुर्द, गोवंडी जैसे इलाकों में सपा बनाम एआईएमआईएम की सीधी लड़ाई से चुनावी गणित बदल भी सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि ओवैसी की एंट्री समाजवादी पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां पेश कर रही है। 15 जनवरी को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां हैं और मुंबई में ओवैसी की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि जो ओवैसी ने रैली की है, उस रैली में भी उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो सीधे तौर पर मुस्लिम समाज को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। खासतौर से अबू आजमी इस वक्त बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।